हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि एआई के बाद ये 4 काम कर लो यदि आप अपनी गाय भैंस को गर्भ ठहराना है तो। यदि आपकी गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही है, यदि आप गर्भ ठहराना चाहते हैं ताकि आपकी गाय भैंस बार बार रिपीट ना हो, तो यदि आप उसकी एआई करवाते हैं तो उसके बाद में जो मैं बातें बता रहा हूँ या जो कुछ देना आपको या क्या सावधानी रखनी है वह यदि रखेंगे तो आपकी जो गाय भैंस है वो गर्भ ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहेंगे और गर्भ भी ठहर जाएगी। वीडियो में आज आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। बहुत इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे जो डेयरी फार्मर है उनकी कि सर हम एआई भी करवा लेते हैं, हमारी गाय भैंस में किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होती है, लेकिन हम बाद में क्या सावधानी रखें, उन्हें क्या दें जिससे कि चांस उनके ज़्यादा बने रहें गर्भ ठहरने में। तो वीडियो जरूर लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। यदि देखो, जब भी आप एआई करते हैं, एआई करवाते हैं तो एआई करने के बाद में आपको 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक आप उस पशु को जो दाना मिश्रण देते हैं, बांट देते हैं, वह उससे ज़्यादा मात्रा में न दें। इस बात का ध्यान में रखना है। जो यदि आप अपने पशु को खिला रहे हैं, हरा चारा, सूखा चारा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनाज होता है उसकी मात्रा आप ज़्यादा ना दें। उदाहरण के तौर पर जैसे आप दिन में यदि 6 केजी अनाज देते हैं तो उस स्थिति में आप उससे 4 केजी ही अनाज दें। 2 केजी अनाज उसका कम कर दें, 1 केजी सुबह कम कर दें, 1 केजी शाम को कम कर दें। इस तरह से 3 दिन आप उस बात का ध्यान रखें, यानी 3 दिन आप अनाज है वह उस जितना दे रहे हैं उससे कम कर देना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है। इससे भी कई बार पशु हैं, यदि आप उसे ज़्यादा अनाज देते हैं जिसकी वजह से कई बार यदि पशु में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। साथ में आप अपने पशु को एआई करने के बाद में एक इसे गर्म युक्त आहार यानी जो गर्मी करते हैं उस तरह का आहार या फीड सप्लीमेंट पशु को न दें। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके एरिया में यदि हरा चारा यदि ज़्यादा होता है तो आप अपने पशु को हरा चारा ज़्यादा दें जिससे कि पशु में पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी मिले और अदर जो एलिमेंट्स है वह भी आपके पशु में मिले और ठहरने के चांस ज़्यादा हो। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। साथ साथ में आप जब भी एआई करते हैं तो एआई करने के बाद आप उस पशु को कम से कम 1 घंटे तक बैठने न दें, यानी 1 घंटे तक उस पशु को खड़ा ही रखें। देखो, ये भी एक साइंटिफिक रीज़न है। हालांकि यदि आप इसको खड़ा रखेंगे तो बेटर आपके पशु में रिजल्ट देखने को मिलता है। फील्ड में और पशुपालक हैं वह भी इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो लेकिन कम से कम 1 घंटे। कई पशुपालक ऐसे कहते हैं कि सर हमने लगातार 3 घंटे तक खड़े रखा। 3 घंटे तक आप उस पशु को सजा देने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे तक खड़ा रखें और उस समय आप उस पशु को कुछ हरा चारा मिला करके छोड़ दें ताकि वो पशु चरता भी रहेगा और 1 घंटे तक आप उसका ध्यान भी रखें। ये है कॉमन बातें। साथ में आप जब भी एआई करते हैं तो उसके बाद में उस पशु को आप जिस प्रकार से अच्छा जो ठंड वाले हैं, जैसे मेहंदी है, मेहंदी का उपयोग कर सकते हैं। मेहंदी अच्छा रिजल्ट देती है, आप मेहंदी दें पशु को क्योंकि मेहंदी ठंड करती है। मेहंदी के पत्ते खिला सकते हैं। मेहंदी वैसे पुरानी मेहंदी है उसको भिगो करके आप उसे बांट या दाना मिश्रण में दे सकते हैं, वह भी पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है। लेकिन मेन बात क्या है, इस बात का आपको ध्यान में रखना होगा कि जैसे आपने एआई करवाई, एआई करवाने के बाद में यदि आपका पशु यदि जो डिस्चार्ज पतला पानी सा यदि वापस डाल रहा है, जैसे आपने अब एआई करवाई, एआई कराने के 6 घंटे या 12 घंटे बाद में आपका पशु पतला डिस्चार्ज डाल रहा है, ताल रिस यानी भर रहा है, नीचे बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज है, पतला पानी सा है, तो उस स्थिति में उस पशु को फिर एक बार रिपीट एआई करवा देनी चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में वह पशु गर्भ नहीं ठहरने के चांस सबसे ज़्यादा बने रहते हैं। तो उस स्थिति में आप उसकी एआई रिपीट कर दें, कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं होगी। उस स्थिति में पशु में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा होंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है यदि आप अपने पशु में अच्छा रिजल्ट लेना है। इसी के साथ साथ आप अपने पशु को क्या करना है, एआई करने के बाद में एक बात का और विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना है, और जो मैं बता रहा हूँ वह आप अपने पशु को ज़रूर देना है।
यदि आप जिस प्रकार से गोंद कतीरा होता है, गोंद कतीरा में क्या होता है कि कुछ इस तरह के जो फाइबर होते हैं या कुछ इस तरह की जो पशु में ठंड करते हैं, जो कई बार पशु में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, तो उस स्थिति में कई बार ओव्यूलेशन नहीं बनता, जाइगोट नहीं बनने देता यदि पशु की बॉडी के अंदर इतनी गर्मी होती है तो उस स्थिति में आप उसे जिस प्रकार से गोंद कतीरा है वह भी पशु को दे सकते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। गोंद कतीरा आपको बाज़ार में पंसारी की दुकान पर कहीं पर मिल जाएगा। तो उस पशु को आप आधा केजी गोंद कतीरा लाएं और उसे आप 250 ग्राम एक दिन दे दें। जैसे रात को भिगो दें किसी बर्तन में और सुबह जो भी बांट दाना मिश्रण दे रहे हैं उसे मिलाकर के खिला दें और पाव दूसरे दिन दे दें। इससे क्या होता है कि आपके पशुओं में किसी भी तरह की जो गर्मी है वह नहीं रहेगी और पशु सेफ रहेगा गर्भ ठहरने में। देखो, ये तो आपको एआई करने के बाद में करना ही होगा। साथ में आप अपने पशुओं को एआई करने के बाद में यदि आप ये बातें हैं जो मैं आपको विशेष रूप से जो पशुपालक हैं उनको ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, आपको मैं कुछ इस तरह की मेडिसिन या कोई इंजेक्शन नहीं बता रहा हूँ जिसकी वजह से, क्योंकि यदि आपको कोई इंजेक्शन व दवा लगानी है तो मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है, उनमें से कोई सा भी आप इंजेक्शन लगा सकते हैं या दवा या टेबलेट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि आप ये बातें जो मेन बातें होती हैं, इन बातों का कई बार जो पशुपालक है वह ध्यान नहीं दे पाते हैं और ट्रीटमेंट भी करवा लेते हैं लेकिन फिर भी उनका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो यदि आप ये बातें ध्यान में रखेंगे, साथ में यदि आप मुझे कई इस तरह की इंजेक्शन दवा या टेबलेट जो गर्भ ठहराने की होती हैं वह यदि आप अपने पशु को दे रहे हैं तो आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ आप अपने पशु में जिस प्रकार से गाय भैंस है, जैसे गर्मियों का दिन आ रहे हैं तो गर्मियों के दिन में आप उसे छाछ का प्रयोग करें। यदि आप उसे छाछ पिलाएं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने पशु को 1-2 दिन यदि आप छाछ पिलाएंगे बैटरी जेल मिलेगा। जिस तरह से आप मूली होती हैं वह मूली भी आप दोपहर में खिला सकते हैं, कटिंग करके आप उस पशु को, वह भी पशु के लिए ठंड करती हैं। लेकिन उन जो मूली है उनकी आप ज़्यादा मात्रा में न दें, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी सी मात्रा में कटिंग करके आप 1 से 2 केजी मूली को कटिंग कर लें और जो भी यदि आप उसे चारा दे रहे हैं उसे मिला करके आप छोटे छोटे भागों में डिवाइडेड कर लें, पूरी न दें, जिससे क्या है कि पशु आसानी से खा ले। वह भी आपके पशु के लिए सेफ रहती है यदि जिस एरिया में नहीं है। और जिस एरिया में जिस प्रकार से हरा धनिया होता है तो हरा धनिया भी आप काट करके आप उस पशु को खिला सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। देखो, इन सभी में क्या होता है, इन सभी में मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, फोलिक एसिड्स और अदर इसके अंदर फाइबर और पशुओं में किसी भी तरह की जो डिफिशिएंसी न हो उसको कंट्रोल करते हैं और आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा बने रहते हैं। तो आप एआई के बाद में भी ये कर सकते हैं। यदि आपने नेचुरल करवाया, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर नेचुरल करवाने के बाद में भी, हाँ, नेचुरल करवाने के बाद में भी जो मैंने बातें बताई हैं इस बातों का आप ध्यान रख सकते हैं और आप अपने पशुओं को गर्भ ठहरा सकते हैं। ये बातें ध्यान में रखेंगे, आपके पशु में गर्भ ठहरने के चांस ज़्यादा बने रहेंगे। तो आप अपने पशु में जब भी यदि इस तरह की दिक्कतें हैं तो आप अपने पशु में जो मैंने ये नुस्खे बताए ये जरूर आप अपने पशु में करवाएं। और यदि आप अपने पशुओं को जो कई इंजेक्टेबल या वेटेरिन से लगवाना चाहते हैं वह भी आप लगवा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें। इसी तरह वीडियो देखते रहिए। थैंक्स, धन्यवाद।